आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान। यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा सब बिलाल जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है। उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए बिहार का मुस्लिम समाज का है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, है 11,000 से कम। ऐसा क्यों होगा? वहां तो आपको आबादी का टिकट का इंतजार नहीं करना। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको राजनीति में किया, आपको विकास किया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते हैं। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोड़ते, वो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं दिखा पाए। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं। सब सुनने के बाद हम मुसलमान कहता है चलिए भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग की उसी में खुशी है। तो उस नजरिए से भी देखिए 1990 में जब आपने नानी जी को वोट देना शुरू किया तब भाजपा का बिहार में 0 सांसद था और देश में 2 सांसद, और आज 30 वर्ष भाजपा के विरोध में आपने वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा का 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी लकीर पर चले जा रहे? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। आपको क्या बताया गया? रास्ता न दिखे तो साहिब अक्ल से जाकर मशवरा करो, साहिब अक्ल से जो समझदार लोग हैं उनसे जाकर मशवरा करो। लेकिन मुसलमान आज मशवरा नहीं करना चाहता, बैठा हुआ वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता, उसको भाजपा का दल उठाकर ये राजनीति को मजबूर बना दिया गया, इसलिए ये दंड की व्यवस्था बनाई जाती। अब हम आपको आपकी परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए खाली नहीं बुलाया, आपको अभी इससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। आपके सामने अभी यहाँ पर वो रास्ता बताएंगे, आपको खुद दिखेगा कि कैसे आप अपने बच्चों की राजनीति में भागीदारी भी करा सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और भाजपा को मुकम्मल हरा भी सकते हैं। तो जिसको ये समझना है, अभी तक आप ये जानते हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण का भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं, अब समीकरण है YM। जहां भाई खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल समाज के मुसलमान समाज
के लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। अब तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोगों को धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना दीजिए तो भी यही होगा। जब वोट खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें करके हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ वोट करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आंकड़ा याद रखिए, इस देश में भाजपा को 36% वोट आया। इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सभी जातियों में। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित लोगों को वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। जो हिंदू अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए। तो राजनीतिक सफलता का जो मंत्र है ये विचारधारा के आधार पर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और पूरा मुकम्मल उनको राजनीतिक फसल की जा सकती है। इसी विचारधारा पर, इसी फॉर्मूले पर ये जनसुराज की नींव रखी गई है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर जो लोग आज भाजपा से लड़ना चाहते हैं उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ अगर मुस्लिम समाज के लोग बना दें तो आपको हर चुनाव में सफलता मिलनी ही मिलनी है। यही पर ओवैसी साहब को कह रहे हैं और जब चुनाव को कहना है यही पर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्मराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार।
ये थियरी नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता। एक दो राज्य में नहीं, हमने 10 राज्य में ये करके देखा। आप बगल का राज्य है बंगाल, वहां पर 27% मुसलमान रहता है, और जब हमने दीदी का कैंपेन किया उनको वोट आया 49%, मतलब 70% में वहां 70% करीब हिंदू है। आधे हिंदुओं को मैंने मुसलमानों के साथ जोड़ा, तब दीदी को उतनी बड़ी सफलता मिली। तो अगर ये काम पहले किया गया तो इसको बिहार में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको दावत दे रहे हैं। इस चीज को आप साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लोहे को लोहा काटता है। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है जिसमें कोई उपाय नहीं। तो जनसुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। जब मैं कहता हूं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसके पीछे भी यही सोच है। हम कितना भी समझाएं, अगर आप हमको वोट नहीं भी दीजिएगा तो भी जो ये विचारधारा के आधार पर हिंदू लड़ रहे हैं आज भाजपा से, वो जनसुराज के हिस्सा हैं और उनकी ताकत से, उनकी मदद से आपको निश्चित तौर पर बिहार का अगले साल जीत कर हम दिखाएंगे। अगर आपने तय किया, अगर आपने तय किया, आपने अपना कंधा लगाया, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप तय नहीं कर पाए, आपने हमको साथ देने का भी मन नहीं बनाया, तो भी आपने हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं। जीतने के बाद आपको फिर से निमंत्रण देंगे, फिर से बुलाएंगे और फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे साथ चलिए। उस समय भी आपको साथ लेकर चलेंगे। फर्क बस इतना है कि जब चुनाव जीतने के बाद आपको बुलाएंगे तो जो 2 वर्ष आपने कंधा नहीं लगाया, इसका आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे, इसका हर्जाना वसूलेंगे भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आज साथ में चलिएगा तो कोई हर्जाना नहीं, जीतने के बाद चलिएगा तो इसी सभागार में, आपके गांव में जहां पर भी आपको साथ लेकर चलने आएंगे, वहां पर अपने खर्चा से सेवई का व्यवस्था करके रखिएगा, क्योंकि जीत के खुशी का सेवई भी आपसे ही खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। तय आपको करना है, अभी साथ में चलना है, मतलब अभी जाना है कि चुनाव के बाद करना, अभी करना है कि चुनाव के बाद करना। हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर जिसको तय करना है बताइए, फिर होगा, भले होगा बताइए, सबको बैठाइए। सबने आपको एक दूसरे के साथ देखा है, पूरे मंच को साक्षी रख के, इस सभा गृह में बैठे, इस मजलिस में बैठे सबको साक्षी रखकर
आपने लब्बैक कहा है, आपने कहा है। लब्बैक इसलिए नहीं कहा है कि जंगराज को वोट देना, लब्बैक इसलिए कहा है कि हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बनाएंगे कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। अब एक बार अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो लब्बैक कहना चाहता है हाथ उठाइए हाथ पीछे। और लब्बैक करने को तैयार है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहबर रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है। अब अपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, जंगराज के पास भेजिए। आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके इलाके में कोई भी लड़का, चाहे वो जितने भी गरीब परिवार का हो, अगर उसमें राजनीति की सलाहियत है, अगर वो राजनीति करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पिताजी, उसके घर वाले राजनीति में बड़ा चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता व्यवस्था करना अपने भाई अपने बेटे के साथ छोड़िए, लेकिन उन बच्चों को भेजिए, उन बच्चों को मेरे पास भेजिए, जंगराज के पास भेजिए। इस पूरे सभा में आपको साक्षी रखकर ये बता रहे हैं, अगर अपने समाज से किसी बच्चे को भेजोगे तो उसको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और जंगराज के खर्चे पर चुनाव भी निश्चित करूंगा। देखिए खड़ा होकर कह रहे हैं, पहली बार बिहार के उच्च सदन विधान परिषद में आपके समाज का कोई आदमी चुन कर गया। इनको लालू जी ने नहीं भेजा, कांग्रेस में नहीं भेजा, जंगराज ने अपने कंधे पर बैठा कर इनको सदन में भेजा। तो हमको आपसे वोट मांगने बहुत हो जाते, हमने आपसे आपकी दुआ मांगी है और हम आपसे अपने आपके समाज के बच्चे मांग रहे हैं। हर पंचायत से, हर आपकी 2.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, आप हमको हर पंचायत से 5 साल 10 ऐसे बच्चे निकाल कर दीजिए जिनको राजनीति सिखाया जा सके, जिनको वार्ड सदस्य बनाया जा सके, जिनको मुखिया सरपंच बनाया जा सके। अगर उनमें काबिलियत हो तो उसको विधायक नहीं बनाया जाए। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इधर तो बैठे हैं वो कौन, लेकिन जो इधर बैठे हैं उनका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुखिया बनाइएगा कि नहीं, इनका दिलचस्पी है कि विधायक कैसे बनाइएगा, है कि नहीं है? तो हमने घोषणा की है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, 2 अक्टूबर को जब ये आपका दल बन रहा है तो समाज में जिसकी जितनी आबादी है, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, वो दलित समाज का, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी निश्चित तौर पर दी जाए। और वो भागीदारी प्रशांत किशोर नहीं देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं कि वो चूंकि व्यवस्था के मालिक ही आप होंगे तो आपके साथ कोई गलती नहीं कर सकता। तो 2 अक्टूबर को जब ये जंगराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की
की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लगाए जाएंगे। लेकिन इससे आगे की बात करो, कुछ लोग वोट डाल सकते हैं, तो आपने आज तक जिसको रहनुमा बना के रखा है इस मंच से सीधी आपके जरिए उनको घोषणा चुनौती दे रहे हैं। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा दीजिए जब चुनाव वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा। अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा। हम ऑफर दे रहे हैं सामने आपके, आपने भरोसा करके लड़ाई करना है तो हम आपको कह रहे हैं, जहां पर जो 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं उनके खिलाफ हम मुसलमान से मेल नहीं उठा रहे, लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं करना। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जल सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में ये मशवरे की मजलिस इसका आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में पंचायत में लाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि माँ के गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप बापू सभागार में आए, आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी चुनाव की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जनसुराज की है। और अगर जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे हैं तो 10 वर्ष में आपने देखा है एक बार जिसका हाथ पकड़कर हमने चुनाव लड़ाया है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन लिख कर रखिए अगर चुनाव लड़ाएंगे तो सामने वाले का काम खतरा करके दिखाएंगे। अब एक दो साथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूँ। एक साथी अभी 2 दिन पहले जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और मैं ये चाहूंगा कि ये बताएं कि 10 वर्षों से संघर्ष के बाद इनकी पार्टी है क्यों जनसुराज में जुड़ रहे हैं। तमाम आदमी मजलिस आप हम तमाम को ये बताते हैं और खुशी हुई कि मैं जनसुराज का एक हिस्सा बना। हिस्सा बनने की वजह क्या है वो बहुत आसानी से प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उसको समझ, यही वो वजह है कि आपकी सियासी हिस्सेदारी मिले। वो सारी बातें मैंने कह दी, मैं बस एक शेर पे इस बात को कह दूंगा कि सब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मत दबा चाहे कि बढ़ना साथ में मिलके बुरे गुजार होता है, सब जनसुराजी बनिए और यहाँ शरीक हो जाएगी। यही वो वक्त है आजादी के बाद पहली बार आपको एक
ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी पार्टी बन रही है जो आपको बता रही है कि आप आइए, हम आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। जब आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी तो यकीन जाने वो तमाम मुश्किलें जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हैं, आज जब सीए प्रसाद बाबू ने आपको बता दिया ये तमाम चीजें जो बन रही है, क्यों आज आप जितनी मीटिंग बुला रहे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे। और वहां पहुंचेंगे तब जब आपके अंदर सियासी सूझबूझ होगी, सियासत करना जानेंगे, वही सियासत जो आज प्रशांत किशोर बता रहे हैं और आपको दावत भी दे रहे हैं कि आप आइए और आके इनसे जुड़िए, सियासत सीखिए। सियासी हिस्सेदारी के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, अपने आप को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई ताकत आपको नहीं बढ़ा सकती। किसी